अभी अभी हम देख रहे थे कि छंद अलंकार और भाषा, इसके बारे में छंद अलंकार भाषा इसके बारे में हम देखने के पहले रस के बारे में देख रहे थे। तो रस में क्या है, तो 9 रस में से प्रधानतः 3 रसों का ज्यादा प्रयोग करने के लिए कहा है कि जैसे श्रृंगार रस हो, शांत रस हो और वीर रस हो। ये 3 महत्वपूर्ण होते हैं और उसके साथ साथ बाकी 6 रस जो है अपने आप पूर्ण दशा तक पहुंच जाते हैं। और अगला जो तत्व है छंद अलंकार और भाषा। कथा के विकास में एक प्रवाह लाने के लिए एक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग उचित माना गया है। यानी जो छंद जो होते हैं, लिखने की पद्धति जो होती है, एक सर्ग में एक छंद का प्रयोग होना अनिवार्य माना है, क्योंकि इसमें 8 सर्ग होते हैं। महाकाव्य में 8 सर्ग होने चाहिए, ऐसा नियम कहा गया है कि लंबा होता है तो भी उसे लोग पढ़ते नहीं, छोटा होता है तो वो पात्र, उस पात्र का पूरा वर्णन उसमें नहीं हो जाता है। तो इसी कारण रामचरितमानस हम देखते हैं तो 7 कांडों में लिखा गया है, 7 विभागों में लिखा गया है। तो ऐसे जो है 8 सर्ग में से यानी एक सर्ग का प्रयोग करते समय एक छंद का ही प्रयोग करना चाहिए। सर्ग के अंत में छंद बदलना चाहिए। सर्ग का अंत होता है तो उसी समय छंद का परिवर्तन करना चाहिए। साथ ही छंद के अंत में छंद बदलना चाहिए। साथ ही आचार्य विश्वनाथ ने छंद चमत्कार और विविधता के लिए यानी एक सर्ग में अनेक छंदों का होना आवश्यक माना है। यानी आचार्य विश्वनाथ यानी छंद चमत्कार, यानी जैसे छंद चमत्कार यानी क्या, तो छंदों का यानी जैसे खिचड़ी जैसे पकाना, अनेक उसमें एक सर्ग में अनेक छंदों का प्रयोग करना, इससे क्या हो जाता है, चमत्कार निर्माण हो जाता है। इसी कारण वे कहते हैं विभिन्नता के लिए एक सर्ग में अनेक छंदों का होना आवश्यक है। यानी अगर थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करना है, थोड़ा सा उसमें उत्कटता बढ़ानी है, उसके प्रति यानी हमारी भावना में एक अलग प्रकार का भाव निर्माण करना है, तो उसमें एक सर्ग में अनेक छंदों का प्रयोग होना आवश्यक मानते हैं। संस्कृत के अनेक आचार्यों ने महाकाव्य में अलंकार योजना को महत्व दिया है। संस्कृत के जो विद्वान है, भामो है, रुद्रट है, या अलंकार शाखा के या विद्वान है, तो उन्होंने यानी महाकाव्य में यहाँ यानी अलंकारों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। भाषा की दृष्टि से संस्कृत विद्वान महाकाव्य में शिष्ट नागर भाषा का प्रयोग आवश्यक मानते हैं। साहित्य जो होता है उसे शिष्ट भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। बोलचाल की भाषा का प्रयोग साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं बन सकता है। जैसे हम देखते हैं तुलसीदास का रामचरितमानस जो है वह अवधि की शिष्ट भाषा है, बोलचाल की भाषा नहीं है। जैसे हम जायसी के पद्मावत देखते हैं तो उसमें थोड़े से बोलचाल की भाषा हमें दिखाई देती है। पद्मावत की भाषा अलग है और तुलसीदास के रामचरितमानस की भाषा अलग है। दोनों की अवधि है, लेकिन तुलसीदास की जो भाषा है संस्कृत निष्ठ है, संस्कृत का थोड़ा प्रादुर्भाव उसमें हमें दिखाई देता है। तो ऐसे जो है यानी जो महाकाव्य की जो भाषा है वो भाषा यानी नागर शिष्ट होनी चाहिए, यानी उसमें एक काल का चित्रण कर देता है। वही महाकाव्य अनेक कालों के लिए, अनेक वर्षों के लिए मार्गदर्शन करने का काम कर देता है। इसी कारण क्या कहते हैं, उसकी भाषा जो है नागर और शिष्ट भाषा होनी चाहिए, क्योंकि बोली भाषा होती है तो उसमें काफी परिवर्तन होता है। अगर शिष्ट भाषा होती है तो उसमें परिवर्तन नहीं होता है। इसी कारण भाषा के बारे में कई लोगों का कहना है कि भाषा नागर होनी चाहिए और शिष्ट भाषा होनी चाहिए। महाकाव्य की भाषा गंभीर और संगत होनी चाहिए। इसमें
ग्राम्य शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यानी जैसे महाकाव्य की भाषा यानी स्पष्ट होनी चाहिए और गंभीर भी होनी चाहिए। भाषा स्पष्ट हो तो उसका मूल अर्थ हम समझ सकते हैं, उसमें गंभीरता भी होनी चाहिए, ऐसे ही नहीं होना चाहिए। सोचने के लिए मजबूर करने वाला साहित्य होना चाहिए। अगर हम सोचते नहीं तो वो साहित्य यानी उसकी जो महत्ता है वो कम हो जाती है। और उसमें जो है उसमें ग्राम्य शब्दों का प्रयोग न करे, यानी ग्राम्य शब्द जो है उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए ऐसा कहा जाता है। तो यानी भाषा की दृष्टि से, अलंकार की दृष्टि से ये जो लोग विद्वान, भारतीय विद्वान जो कहते हैं, संस्कृत विद्वान जो कहते हैं कि यानी उसकी भाषा नागर होनी चाहिए और शिष्ट भाषा होनी चाहिए, अलंकारों का भी प्रयोग करना चाहिए। और आचार्य विश्वनाथ ने चमत्कार लाने के लिए एक ही सर्ग में अनेक छंदों का प्रयोग उन्होंने माना है, लेकिन कई विद्वान मानते हैं कि हर एक सर्ग में एक रस का, एक छंद का प्रयोग होना चाहिए। अगला जो तत्व है वह है वर्णन। तो वर्णन में हम देखते हैं महाकाव्य में विविधता और यथार्थता के लिए अनेक खंडों का, यानी जैसे हम देखते हैं किसी राजा का हम महाकाव्य लिख रहे हैं तो उसमें राजा के उस प्रकृति का भी चित्रण होना पड़ता है। कई युद्ध होते हैं, युद्धों का भी वर्णन होना पड़ता है। इसी कारण वर्णन जो होते हैं महाकाव्य में विविधता और यथार्थता के लिए अनेक प्रकार के वर्णन आवश्यक माने गए हैं। यानी किसी प्रसंग को, किसी घटना को हम छोड़ नहीं सकते, उस घटना के आधार पर अगली घटना घटित हो जाती है, इसी कारण उस घटना को छोड़ा नहीं जाता है। इसी कारण अनेक प्रकार के वर्णन आवश्यक माने गए हैं। जीवन के सभी दृश्य प्रसंग उसमें हो, प्रकृति के अनेक रूप भी उसमें दिखाई देने चाहिए। जीवन के सभी दृश्य या प्रसंग जो है उसमें चित्रित होने चाहिए। उसके साथ साथ प्रकृति का भी चित्रण होना चाहिए। प्रकृति यानी क्या? निसर्ग। निसर्ग वन, उपवन, कंदहार, पेड़ पौधे, पर्वत, इनका तो मनुष्य के जीवन पर यानी गहरा प्रभाव होता है। मनुष्य प्रकृति से अलग नहीं हो सकता, मनुष्य प्रकृति का ही एक अभिन्न हिस्सा है। इसी कारण उसका वर्णन तो होना चाहिए। चाहे हम पहाड़ी इलाके हो के में रहने वाले हो तो भी वही पहाड़ी इलाके का चित्रण होना चाहिए। जैसे रेतीले इलाके में रहने वाले, जैसे राजस्थान हो तो वहाँ का वर्णन होना चाहिए। तो यह जो है प्रकृति का वर्णन, यानी सरोवर हो या पेड़ पौधे, पर्वत राकाए, उसका भी चित्रण होना अनिवार्य माना जाता है। सामाजिक मूल्य को यानी एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इन सब का एक सामाजिक मूल्य और महत्व होता है, जिसमें संस्कृति का चित्रण महाकाव्य में होता है। यानी यहाँ प्रादेशिकता, आंचलिकता महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी एक प्रदेश का चित्रण उसमें होता है, वहाँ की संस्कृति होती है, वहाँ का समाज होता है। तो वहाँ के समाज का चित्रण विविध संदर्भों के आधार पर होता है। यानी वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उनकी रोजी रोटी क्या होते हैं, कौन कौन से काम करते हैं, उनका पहराव कैसा है, ये सब का चित्रण सांस्कृतिक यानी परिस्थिति जो है संस्कृति के आधार पर किया जाता है। इसी कारण उसका एक सामाजिक मूल्य होता है। सामाजिक मूल्य यानी समाज में, जैसे महाराष्ट्र के लोग और फिर असम के लोग, या महाराष्ट्र के लोग और कर्नाटक के लोग, वहाँ की संस्कृति किस तरह है, वहाँ का खान पान कैसा है, वहाँ की रहन सहन कैसी है, उनकी परंपरा कैसी है, उनके तीज त्योहार कैसे है, तो उसका चित्रण उसमें होना चाहिए। तभी हमें पता चलता है कि दूसरे राज्य में कैसे त्योहार है। वहाँ भारत में जैसे हम देखते हैं अनेकता में एकता हमें दिखाई देती है। यानी जैसे अनेक राज्य है, अनेक राज्यों से एक देश बना हुआ है, तो यह संस्कृति हर एक राज्य अपना अपना त्योहार मनाते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ फिर हम एकता में आ जाते हैं और वही एकता प्रतीक देश के लिए है।
तो यहाँ जो है, जो नायक जो होता है उस महाकाव्य का, उसके प्रदेश का यानी चित्रण होना चाहिए। सामाजिक मूल्य वहाँ हमें दिखाई देते हैं, चित्रण महाकाव्य में होने चाहिए। जैसे विवाह यानी पुत्र जन्म या विरह मिलन, युद्ध, शिकार, बाल दरबार आदि का मनुष्य जीवन से संबंधित दृष्टिकोणों का वर्णन महाकाव्य में होना चाहिए। साथ ही साथ नगर वर्णन, समुद्र वर्णन यानी संध्या रजनी वर्णन, ऋतु वर्णन आदि का भी होना जरूरी है। जैसे हम देखते हैं यानी विवाह, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के विवाह की पद्धति है। जैसे अयोध्या में अलग पद्धति है, जैसे उड़ीसा में अलग पद्धति है, पंजाब में अलग पद्धति है, महाराष्ट्र में अलग पद्धति है। उनकी पद्धतियां विवाह की अलग अलग है। तो उसका चित्रण हमें यानी जो नायक जिस राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, जिस इलाके का प्रतिनिधित्व करता है, वही का वर्णन उसमें विवाह का होना चाहिए। पुत्र जन्मोत्सव किस तरह मनाते हैं उसका भी वर्णन होना चाहिए। राजा के घर का पुत्र जन्मोत्सव अलग होता है, गरीब लोगों के घर का पुत्र यानी समाज जो होता है, समाज के घर में जो पुत्र जन्म होता है तो वो पुत्र जन्मोत्सव अलग ही होता है। लेकिन वह धूमधाम से मनाए राजा या अमीर लोग, लेकिन गरीब इतने धूमधाम से नहीं, लेकिन उनका भी एक आनंद है। उनका आनंद और इनका सामान्य जनता का आनंद, उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मनुष्य को आनंदित होना यह तो ईश्वर प्रदत्त देनगी है। ईश्वर ने हमें दिया है, किसी ने नहीं दिया है। धन संपदा जग जवाहिर, यह मनुष्य ने अपने संचित अपने कर्म के आधार पर उसे प्राप्त किया हुआ है। लेकिन आनंद जो है वह आनंद हमें ईश्वर ने दिया है। इसी कारण हर एक परिवार में पुत्र जन्मोत्सव मनाया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र में कैसे मनाया जाता है, पंजाब में कैसे मनाया जाता है, उसका हम अध्ययन करते हैं। जैसे इस वर्तमान प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी ने है, उन्होंने श्रेष्ठ भारत एक भारत योजना शुरू की है। उसमें हम देखते हैं एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ यानी कोलैबोरेशन होना, यानी हमारी संस्कृति, महाराष्ट्र की संस्कृति तमिलनाडु के लोग सीखे, तमिलनाडु के लोग हमारी संस्कृति सीखे यानी उसका अध्ययन करें। हमारी भाषा तमिलनाडु के लोग समझे, उनका तमिलनाडु की भाषा में कौन सा साहित्य है, किस तरह का है, मराठी में किस तरह का है, हिंदी में किस तरह का है, उसका अध्ययन करना यानी संस्कृति का आदान प्रदान करना। यानी क्या है, उससे हमारे मन में एक दूसरे राज्य के प्रति आपसी प्रेम का लेन देन हो जाता है। तो यही जो है तो उसका चित्रण उसमें होना चाहिए, यानी विवाह का चित्रण होना चाहिए, पुत्र जन्मोत्सव होना चाहिए, फिर यानी विरह मिलन का भी चित्रण होना चाहिए। जैसे जैसे ने पद्मावत में लिखा है 12 मासा वर्णन, या जैसे षड ऋतु वर्णन, श्रृंगार का वर्णन षड ऋतु में होता है और विरह का वर्णन 12 मासा में होता है। विरह मिलन का भी चित्रण उसमें होना चाहिए। युद्ध का भी चित्रण उसमें वर्णन होना चाहिए। यानी युद्ध होते रहते हैं, जैसे हम कहते हैं यादवी युद्ध होते ही रहते हैं। यादवी यानी अंतर्गत कलह, यानी एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ, जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमावाद है, तो यही यादवी युद्ध है, जिसके बारे में बार बार यानी समस्या निर्माण होती है। जैसे पानी के बारे में युद्ध होता है, जैसे भारत और चीन के बारे में हो रहा है। वे यानी चीन यानी अपने बांध से पानी छोड़ देता है, भारत में बाढ़ आ जाती है। यह यादवी युद्ध आमने सामने खड़े होकर, ये युद्ध नहीं तो ये एक अलग प्रकार का युद्ध खेला जाता है। तो यह युद्ध का भी वर्णन उसमें होना चाहिए। शिकार का भी वर्णन होना चाहिए। शिकार खेलते हैं राजा लोग, यानी जैसे आज हम देखते हैं सिर्फ राजा ही शिकार नहीं खेलते, तो सामान्य जनता भी शिकार खेलती है। लेकिन आज हम देखते हैं कि यानी स्वतंत्र भारत में शिकार किसी भी प्राणी की हत्या करने पर निर्बंध है, क्योंकि मनुष्य की हत्या कर देते हैं
तो उसको शिक्षा मिल जाती है। उसी तरह जंगली जानवर हो, उसकी अगर हत्या कर देते, हम शिकार कर देते हैं, तो हमें यानी शिक्षा हो जाती है, उसका रक्षण करना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो शिकार का भी यानी इसमें वर्णन महत्वपूर्ण माना गया है। उसके बाद संध्या रजनी का वर्णन, यानी जैसे हम देखते हैं मथुरा में संध्या रजनी का वर्णन महत्वपूर्ण माना है। गोधूली का समय माना जाता है। गोधूली यानी जैसे संध्या होने सूरज ढलने लगता है और गाय जो है अपने घर पर वापस आने लगती है, उसी समय उनके बछड़े जो होते हैं घर में होते हैं और उस बछड़े को मिलने के लिए उनकी जो माँ है दौड़ते दौड़ते आती है और उसी समय यानी जमीन की धूल जो है ऊपर उड़ जाती है, तो मानो ऐसा लगता है वो धूली कण ऊपर दिखाई देते हैं। इसी कारण संध्या रजनी कहा जाता है, संध्या धूली का समय कहा जाता है, उसका वर्णन किया जाता है। इसी कारण संध्या के समय घर में अपना जो ईश्वर का मंदिर होता है उसमें हम दीपक जलाते हैं, उसी समय कामना कर देते हैं। तो यह संध्या वर्णन जो है उसका वर्णन होना चाहिए, संध्या रजनी का वर्णन होना चाहिए। ऋतु का वर्णन होना चाहिए। जैसे हम रहते हैं, षड ऋतु होते हैं, यानी हमारे यहाँ 6 ऋतु होते हैं। जैसे हम देखते हैं बारिश का मौसम होता है, सर्दी का होता है, गर्मी का होता है। तो ऐसे ये जो 3 ऋतु में हम, लेकिन पूरी प्रकृति में होता है बारिश और यानी ग्रीष्म ऋतु 2 ही होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में गर्मी, सर्दी और ग्रीष्म ये 3 ऋतु होते हैं। और ये 3 ऋतु में वर्णन होना चाहिए। जैसे 2 मास में भी एक ऋतु परिवर्तित होता है, ऐसा कहा जाता है, इसी कारण षड ऋतु कहा जाता है। तो ये शिशिर है, ये वर्षा है, ये इस 6 ऋतु माने गए हैं। तो उसमें ऋतुओं का भी वर्णन होना चाहिए, क्योंकि ऋतुओं का भी मनुष्य के विकास में काफी परिवर्तन आ जाता है। जैसे ठंडी समाप्त होती है तो उसी समय यानी जैसे हम देखते हैं सूर्य देवता जो है मकर राशि में भ्रमण करते हैं, उनका उत्तरायण शुरू हो जाता है। उत्तरायण शुरू हो जाता है यानी सूर्य बड़ा होने लगता है और उससे हमें यानी ज्यादा धूप मिलती है, इसी कारण यानी सर्दी जो है समाप्त होने लगती है, ऐसा कहा जाता है। इसके साथ साथ महाकाव्य के अंत में ईश्वर नमन, सज्जन पुरुष प्रशंसा, गुरुजन निंदा आदि को भी स्थान दिया गया है। यानी जैसे हम देखते हैं महाकाव्य के प्रारंभ में ईश्वर स्तवन महत्वपूर्ण माना गया है, सज्जन प्रशंसा महत्वपूर्ण माना है। इसी तरह यानी इसमें अंत में भी ईश्वर नमन, सज्जन प्रशंसा, गुरुजन निंदा आदि भी महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यानी प्रारंभ होता है तो अंत निश्चित होता है। महाकाव्य का कोई भी व्यक्ति नायक हो, उसका जन्म होता है तब उसका अंत निश्चित है, इसी कारण अंत भी यानी सुखमय होना चाहिए। जैसे यानी भारतीय साहित्य में कहा जाता है साहित्य सत्यम शिवम सुंदरम होना चाहिए, यानी उसका अंत भी यानी सुखमय हो, यही कामना की जाती है। तो अगला जो तत्व है वह है नामकरण, यानी जिसका नामकरण करते हैं, जो हम विधा लिखते हैं उसका नामकरण करना है। तो किस तरह करना ये महत्वपूर्ण होता है। भारतीय आचार्यों ने सर्ग के नामकरण की आवश्यकता जैसी बताई है, वैसे ही महाकाव्य के नामकरण को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है, यानी महाकाव्य का नामकरण भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। महाकाव्य का नामकरण कवि, नायक या कथा तत्व के आधार पर होता है, जिससे नायक, कवि या मुख्य घटना का ज्ञान होता है। यानी नाम से ही यानी हमें पता चलता है कि उस महाकाव्य में क्या है। जैसे महाकाव्य हम देखते हैं महाभारत, तो उसका संबंध यानी कौरव और पांडवों से जोड़ा जाता है। पूरी कथा वस्तु पढ़ने से पहले ही हमें पता चलता है कि महाभारत में क्या है। तो इसका नायक हो, उसका कवि हो या उसका लेखक हो, उसके आधार पर ही नामकरण होना चाहिए, ऐसा कई लोगों का कहना है।
नामकरण से ही पाठकों के मन में आरंभ से ही अनुकूल भाव निर्माण होते हैं। यानी नामकरण, उसका नाम पढ़ने से ही यानी पाठक को पता चलता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो ऐसे जो है ये नामकरण से ही पाठक के मन में भाव निर्माण होते हैं। महाकाव्य के अंत में इष्ट देवता का नाम, महाकाव्य के रचना का भेद, मंगल वाक्य आदि आवश्यक है। महाकाव्य के अंत में इष्ट देवता का भी नाम महत्वपूर्ण माना है। महाकाव्य के रचना का भेद, मंगल वाक्य आदि भी आवश्यक माने जाते हैं। इसी कारण नाटक हम जब खेलते हुए देखते हैं तब अंत में यानी उसका अंत करते समय नाटक का मंगल वाक्य कहा जाता है। सभी इकट्ठे आ जाते हैं और ईश्वर स्तवन कर देते हैं। तो यहाँ हम रुकते हैं, अगले लेक्चर में हम देख लेंगे उसका उद्देश्य कैसा है, महाकाव्य के उद्देश्य के बारे में हम देख लेंगे। यहाँ तक आज हमने महाकाव्य के 6 तत्व देख लिए हैं। धन्यवाद।